बड़ी ओछी बातें होती हैं हमारे देश के अंदर। नाम तो नाम है। क्या लोग हुमायूं नाम नहीं रखते, अशोक नाम नहीं रखते, जयचंद नाम नहीं रखते? आज भी तैमूर का मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत। कोई भी रख सकता है इस नाम को। उन्हें इसमें भी हिंदुस्तान को 500,000 साल पहले घसीटने का मौका मिल गया और एक चर्चा का विषय बनने का मौका मिल गया ताकि लोगों की अटेंशन उनकी तरफ हो जाए। तो मैं समझता हूं कि नाम तो नाम ही होते हैं, कोई भी कुछ भी रख सकता है नाम। जयचंद जैसा सबको मालूम है कि जिसके नाम पे भी आज लोग नाम रख लेते हैं, और पृथ्वीराज के नाम पे भी लोग नाम रखते हैं, वो बड़े शासक थे यहाँ पे। तो हमारा ये मानना है कि अगर सैफ अली खान और करीना कपूर ये कहते हैं कि हमने तैमूर लंग के नाम पर इसका नाम रखा है, तो एतराज होना चाहिए, क्योंकि तैमूर एक जालिम बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिला वजह इसको विवाद में नहीं डालना चाहिए। अफसोस की बात है, जब हम पार्लियामेंट में थे, हमने ये मणिपुर के सवाल के ऊपर कई बार पार्लियामेंट में बाधा डाली और पार्लियामेंट चलने नहीं दी थी। मणिपुर में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। मणिपुर के अंदर वो वीडियो आए हैं जो पूरी इंसानियत पे सर विचार करते हैं, लेकिन हमारी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। हमारे प्रधानमंत्री तमाम दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है कि मणिपुर जाके वहाँ के हालात को देख लें। ऐसा नहीं है अगर प्रधानमंत्री वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, उनके जख्मों पे मरहम रखेंगे तो हालात नहीं सुधरेंगे। हम इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी देख रहे हैं। मैदान में उतारा, इस पर क्या करें? ये गलत किया उन्होंने। विपक्ष की एकता इससे कमजोर होगी। संजय जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सनातन और हिंदू के जिक्र भर से चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने ऐसे लोगों को गुमराह करार दिया। उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि भारत में सनातन और हिंदू के जिक्र पर से गुमराह लोगों की ओर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया सामने आती है। नाम बताएं उपराष्ट्रपति जी कि ऐसे कौन से लोग हैं? क्या वो हिंदू हैं, क्या मुसलमान हैं? देश के अंदर हम सब धार्मिक लोग हैं, एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे के जज्बात की इज्जत करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक पार्टी ऐसी है जो इस्लाम के मानने वालों के जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं करती, ना उसको एहसास होता है। तो उपराष्ट्रपति जी को बताना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं। दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है। अब देखिए, भाजपा के अंदर तानाशाही है। वो जिस पे उंगली रख देंगे वो सीएम बन जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी उनके आगे बोलने की कि भाई इसे क्यों मना दिया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने सीएम कि इस वक्त हिंदुस्तान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेयर नहीं हो रहा है, और एक विंडो करप्शन की और खोल दी है कि 2-2 दिन में एग्जाम करा रहे हैं। एक पेपर आज हो गया, एक पेपर कल हो रहा है। उसके बाद किसको कितने मार्क्स दे देंगे, कैसे उसका अनुपात में तय करेंगे कि साहब ये पेपर जो आसान था और ये सख्त था। ये विंडो करप्शन के लिए खोली गई है। देश का बस अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि अब सिर्फ अप्रोच वाले लोग और पैसे वाले लोग ही बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाएंगे। आपदा जब होती है कि जैसे कोई आफत आ गई, सैलाब आ गया, सूखा पड़ गया, जलजला आ गया, कोई और तूफान आ गए, आपदा वो होती है। आपदा ये नहीं होती कि बिजली फ्री हो जाए, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाए, फ्री शिक्षा हो जाए, दवाइयाँ फ्री हो जाए, हेल्थ सर्विसेज फ्री हो जाए, महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज मिल जाए, महिलाओं को हर महीने पैसा दे दिया जाए, और हमारे जितने पंडित हैं और ग्रंथी हैं और चर्च के लोग हैं और मस्जिदों के इमाम हैं उनको तनख्वाह दे दी जाए। अगर वो मोदी जी इसे आपदा समझते हैं
तो देश को इस पर विचार करना पड़ेगा कि आज आपदा 10 साल से देश के ऊपर कितनी बड़ी है। क्या ये सब बातें देश में हो रही हैं? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई? क्या किसान खुशहाल है? क्या नौजवान अपने कैरियर को लेकर परेशान तो नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कोई भी होने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? आपदा किसको मानेंगे हम लोग? ये जनता का फैसला है कि जनता देखे कि ईमानदारी कहाँ चली गई इन 10 सालों में और देश किन आपदाओं से इस वक्त गुजर रहा है। ये पुलिस की मर्जी है, जो चाहे वो करे। अगर वो संपत्ति नहीं है तो किसकी संपत्ति है ये मालूम होना चाहिए। और ये चीजें तो न्यायालय तय करेगा कि संपत्ति कौन सी है, वक्फ है या कुछ और की है या नगर पालिका की है या पुलिस की अपनी जमीन है, पुलिस डिपार्टमेंट की है। तो ये तो न्यायालय के परव्यू में आएगा कि वो तय करे कि किसकी जमीन है।